नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम छंदों के विषय में चर्चा करेंगे। छंद क्या है? छंद है पादो तु वेद से। छंद वेद पुरुष में पादों के रूप में स्वीकार किए गए हैं। वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण और भावबोधन के लिए छंदों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। छंद सूत्र जो हमारे संस्कृत व्याकरण में छंद सूत्र है, उसके रचयिता आचार्य पिंगल है, जिसके अंदर छंदों के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। छंद शब्द छद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ढकना। अर्थात वेद जो छंद है वो हमारे वेदों के आवरण है, जिसे हम वेदों को आवृत करते हैं, उनको ढकते हैं, उनका सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका उच्चारण सही तरीके से करते हैं। छंद शब्द की परिभाषा: निश्चित मात्राओं और वर्णों को पाद मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहते हैं। अर्थात छंद, जब हम छंद कोई भी सूत्र लेते हैं या कोई भी श्लोक लेते हैं तो उसके अंदर एक निश्चित चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों में एक निश्चित मात्रा को या वर्णों को मानकर जो रचना की जाती है उन्हें हम छंद कहते हैं। साधारण तौर पर छंद हमारे 2 तरह के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिनके अंदर हम निश्चित वर्णों को मानकर श्लोक की रचना करते हैं या पादों की रचना करते हैं। जैसे हमारा वर्णिक छंद, वसंत तिलका छंद आदि, ये ऐसे कुछ छंद है जिसके अंदर हम वर्णों की मात्रा को निश्चित करते हैं। इसके पश्चात है मात्रिक छंद। मात्रिक वे छंद है जिसके अंदर चरणों की जो संख्या है वो मात्राओं पर निर्भर करती है। अर्थात उसके अंदर कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं को ध्यान में रखकर हम उन छंदों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा आर्य छंद हुआ, दोहा, सोरठा, ये कुछ ऐसे छंद है जिसके अंदर हम मात्राओं को लेते हैं, ना कि उनके वर्णों को। इसी प्रकार पादों के आधार पर भी छंदों की रचना की गई है। कुछ चरण होते हैं, जैसे हमारे श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो ऐसे कुछ श्लोक होते हैं जिसके अंदर चरणों की संख्या समान होती है। कुछ ऐसे श्लोक होते हैं जिसके अंदर चरणों की संख्या असमान होती है, या फिर किसी में समान और असमान आदि आदि भी होती है। तो इस आधार पर हम हमारे जो पदों के आधार पर छंदों की रचना है उसको 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है संवर्त, दूसरा अर्धसंवर्त और तीसरा है विसंवर्त। संवर्त के अंदर क्या होता है, जो 4 चरण होते हैं वो चारों चरण समान मात्राओं या वर्णों वाले होते हैं। अर्थात उनमें कोई भी असमानता नहीं होती है, वे समान रूप से या समान वर्णों पर आधारित होते हैं। अर्धसंवर्त में ये होता है कि प्रथम और तृतीय चरण समान होता है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण समान होता है। अर्थात उसके अंदर आधा चरण एक समान और आधा चरण एक समान। इस प्रकार हम उन श्लोकों की भी रचना करते हैं। विषमवर्त में ऐसे छंद आते हैं जिसके अंदर श्लोकों के चारों चरण अलग अलग वर्णों या मात्राओं पर आधारित होते हैं। इसके अंदर चरणों की संख्या समान नहीं होती है। इस प्रकार पदों के आधार पर भी हम हमारे छंदों की रचना करते हैं। छंद के भेदों के बाद में हम बात करते हैं छंद की मात्राएं, यानी मात्राएं क्या है। निश्चित वर्ण के स्वर वर्ण के निश्चित उच्चारण काल या समय को मात्रा कहा जाता है। अर्थात जब भी हम कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ समय लगता है, या तो हम उसे बहुत छोटे समय के लिए बोलते हैं, या फिर हम उसे बोलने में कुछ टाइम या समय का प्रयोग करते हैं, या थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। तो जब हम उन मात्राओं के उच्चारण में अपनी जो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु मात्राएं वे होती हैं जिनको बोलने में हमें कुछ टाइम कम लगता है, या बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लगता है। इन्हें हम ह्रस्व भी मात्राएं कहते हैं। ह्रस्व मात्राओं की वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। अर्थात 1 सेकंड का टाइम हमें लगता है, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में उसे बोलते हैं। लघु का चिन्ह खड़ी रेखा है, अर्थात हम उसे खड़ी रेखा के रूप में चिन्हित करते हैं। जैसे हमारा ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली, इनको बोलने में हमें सबसे कम टाइम लगता है, तो उन्हें हम लघु के रूप में मानते हैं या लघु के रूप में पहचानते हैं। उसके बाद में है गुरु। गुरु का अर्थ होता है जिन्हें बोलने के लिए हमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। 1 से अधिक वाले वर्ण को गुरु कहते हैं, अर्थात जिनको बोलने में कुछ लंबा टाइम लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और ली, ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में हमें कुछ
टाइम का समय लगता है, हमें उन वर्णों को हम थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। गुरु का कुछ नियम है जिसके अनुसार हम पहचान सकते हैं कि कौन सी ऐसी मात्राएं हैं जिनमें हम खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं और कौन से ऐसे हैं जिसमें हम गुरु का प्रयोग करते हैं। संयुक्ताज्ञ यानी वे वर्ण जो संयुक्त हैं, जो जुड़े हुए हैं दो वर्णों के योग से बने हुए हैं। जैसे हमारा विद्या, तो धा दो वर्णों के योग से बना हुआ है, तो हम उसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं, यानी संयुक्त हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम गुरु का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे वर्णों को हम गुरु के अंदर समाहित करते हैं। फिर है दीर्घ, जैसे अभी मैंने बताया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और ली, ये हमारे दीर्घ है, अर्थात इनको बोलने में हमें कुछ टाइम का समय लगता है, तो ये हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। सानुस्वार है, मतलब अनुस्वार से युक्त, जिन वर्णों के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है, जैसे अंगूर, उसके ऊपर अनुस्वार है। वंश, तो वंश के ऊपर भी अनुस्वार है, तो जिन वर्णों के ऊपर अनुस्वार होता है वे वर्ण हमारे गुरु वर्ण कहलाते हैं। इसके पश्चात है विसर्ग, यानी जिन वर्णों के आखिर में विसर्ग लगा रहता है, कोई भी ऐसा वर्ण जिसके आखिर में या अंत में विसर्ग लगा रहता है, तो उन्हें हम गुरु के रूप में मानते हैं, या ये वे वर्ण गुरु कहलाते हैं। विज्ञेय अक्षर हम गुरु, जो दूसरे अक्षर हैं उनको भी हम गुरु मानते हैं। पदांतर से विकल्पन, और विकल्प के रूप में, अर्थात कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर हमारी मात्राएं या फिर जो हमारे वर्ण है वो पूर्ण नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम जो अंतिम वर्ण है उसको विकल्प के रूप में गुरु मान लेते हैं, और हमारे जो चरणों की जो संख्या है उसको निर्धारित कर लेते हैं, अर्थात हमारे चरणों की संख्या अगर कम है तो हम जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम पद है, उसको संयुक्त मान लेते हैं और उसे गुरु के रूप में उपमा देते हैं। वर्णों या मात्राओं के पश्चात हम बात करते हैं गण की, अर्थात गण क्या होते हैं। वर्णों या मात्राओं के समूह को गण कहते हैं, अर्थात हमने पहले बात की थी कि एक निश्चित कोई भी एक वर्ण या शब्द जिसकी एक निश्चित मात्रा होती है, उस निश्चित मात्रा में का जो समूह होता है उन्हें हम गण कहते हैं, अर्थात इन्हीं गणों की जो गिनती है उनको करके हम जो छंद है, एक पर्टिकुलर जिस छंद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस छंद के विषय में हम जान पाते हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है या यहाँ पे किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि छंदों के प्रकार, जैसा कि छंदों के दो प्रकार बताए गए हैं, वर्णात्मक और मात्रात्मक। वर्णात्मक छंद वे जिसके अंदर एक पूरा जो वर्ण है, एक पूरा जो श्लोक है उसके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से गण है, और मात्रात्मक में ये बताया जाता है कि उसमें कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मात्राएं हमने पढ़ी थी लघु और गुरु, तो उनके कुछ चिन्ह, निश्चित चिन्ह होते हैं जिनको मानकर हम ये गणना करते हैं कि ये मात्रात्मक छंद है या फिर ये वर्णात्मक छंद है, ये वार्णिक छंद है और ये मात्रिक छंद है। तो वर्णात्मक छंद, इससे कैसे पता चलेगा कि ये वर्णात्मक छंद है, या फिर कैसे पता करेंगे कि हम ये वर्णात्मक छंद है। तो इसका एक निश्चित सूत्र होता है जिसके आधार पर हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये वर्णात्मक छंद है। ये सूत्र है, यह माता राज भान सलगाम, यह माता राज भान सलगाम। तो यहाँ पे कुछ गण बताए गए हैं, उन्हीं उन गणों पर जो नाम आता है तो उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, उस निश्चित मात्रा को ध्यान में रखकर हम किसी पर्टिकुलर गण छंद के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे यगण, यहाँ पे यह, माँ और ता, माँ और ता हमारे गुरु हैं, दोनों बड़े हैं, तो गुरु का ये एक चिन्ह होता है, और लघु का मैंने बताया था खड़ी रेखा चिन्ह होती है। तो जो खड़ी रेखा होती है वो यह है, और आगे वाला माँ और ता ये दोनों संयुक्त अक्षर हैं, तो संयुक्त अक्षर है तो इनके लिए गुरु का प्रयोग किया गया है। मगण, मगण में तीनों अक्षर गुरु हैं। जैसे कि हम आगे वाले का एक जोड़ा बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसके अंदर हम 3 वर्णों को लेते हैं, तो जब 3 वर्णों को लेते हैं तो यहाँ पे आगे वाले 3 वर्ण, ये तीनों वर्ण गुरु हैं, तो हमारे तीनों वर्ण गुरु हैं। उसके बाद में है तगण, तगण में हम देखते हैं ता और रा गुरु है तथा जय लघु है, तो इसलिए ता और रा की तो 2 गुरु मात्राएं हो गई और रे की लघु मात्रा हो गई। उसके बाद में है रगण, रगण में हम देखते हैं रा गुरु है, जय लघु है और भा भी गुरु है, तो गुरु लघु और गुरु से हमारे रगण का निर्माण होता है। उसके पश्चात है जगण, जगण में हम देखते हैं कि प्रथम वर्ण है वो लघु है, उसके बाद में गुरु है और उसके बाद में फिर से लघु है, तो लघु, गुरु और लघु हमारे जगण का निर्माण
करता है। भगण, भगण में हम देखते हैं भा, न और से। भा हमारा गुरु है, न हमारा लघु है और से भी हमारा लघु है। तो इस प्रकार 3 वर्णों की संख्या हो गई जिसमें गुरु, लघु और लघु। फिर है नगण। नगण में हम देखते हैं न, से और ल, तीनों वर्ण लघु हैं। जब तीनों वर्ण लघु हैं तो नगण का निर्माण होता है। और लास्ट है हमारा सगण। से, ल, गा, मैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंतिम वर्ण होता है, अंतिम पद होता है, उसमें विकल्प से हम उसको गुरु ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम विकल्प से इसको गुरु लिया है। तो जब गुरु लिए हैं तो प्रथम वर्ण से का लघु, ले का लघु और गा का गुरु हो गया। और विकल्प से भी पद के अंत वाले वर्ण को हम गुरु ले सकते हैं, तो हमारे सगण का निर्माण होता है। फिर होती है मात्राएं। प्रत्येक वर्ण के ऊपर हम कुछ मात्राएं निश्चित करते हैं, जैसे कि ये लघु आएगी या गुरु आएगी, तो उन मात्राओं के आधार पर ही हम हमारे इस वर्णात्मक के जोड़े का निर्माण करते हैं। और कुछ निश्चित छंद होते हैं जिनका एक निश्चित सूत्र होता है, उसी सूत्र के आधार पर इन गणों की रचना होती है और इन्हीं गणों के आधार पर हम उस सूत्र, उस छंद के बारे में पता कर सकते हैं कि ये वाला छंद ये है। तो यहाँ पे कुछ मात्राएं निश्चित हैं, जैसे सर्व गुरु। सर्व गुरु मतलब जिसमें सारी मात्राएं गुरु होती हैं। जैसे हमारे यहाँ था मगण। मगण में सारी मात्राएं गुरु हैं। तो सारी मात्राएं गुरु हैं तो 4 वर्ण हो गए, 2 इसके और 2 इसके, तो 4 हो गए। तो चारों वर्ण हमारे, जो चारों अक्षर है वो हमारे गुरु हैं। फिर अंत गुरु मतलब ऐसा शब्द जिसका अंत अक्षर, अंतिम वर्ण गुरु है। तो प्रथम लघु, द्वितीय लघु और तृतीय गुरु। गुरु की 2 मात्राएं होती हैं, तो हमारे कुल टोटल हो गए एक शब्द में 4 वर्ण। मध्यम गुरु, मध्यम भी गुरु हो सकता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रथम लघु और अंतिम वर्ण भी लघु और बीच वाला गुरु होता है। तो प्रथम लघु, फिर गुरु और फिर लघु। तो इस प्रकार हमारे 4 वर्ण हो गए। आदि गुरु अर्थात सबसे पहले भी गुरु हो सकता है। तो जब प्रथम सबसे पहले वाला वर्ण गुरु होता है तो गुरु, लघु और लघु। सर्व लघु अर्थात जरूरी नहीं है कि सारे वर्ण गुरु ही हो, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है, तो वे वर्ण सारे लघु कहलाते हैं। तो इस प्रकार इन सारी मात्राओं के आधार पर हम छंदों का निर्माण करते हैं तथा ये पता लगाते हैं कि इस जो श्लोक है उसके अंदर पर्टिकुलर ये वाली छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।